दोस्तों, मौलाना का बड़ा भाई निकला मौलाना के परिवार का कातिल। पुलिस ने किया होश उड़ाने वाला खुलासा। जी हाँ दोस्तों, बागपत का ट्रिपल मर्डर केस को लेकर अब जो सच सामने आया है उस पर यकीन करना मुश्किल है। बागपत जिले के गांगनौली गांव की वो कहानी अब पूरे उत्तर प्रदेश की ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। बागपत ट्रिपल मर्डर केस कह रहे थे कि आज वही मामला नौजवान मौलाना मिस्ट्री केस के नाम से जाना जा रहा है। गांगनौली जो कभी अपनी शांति और सुकून के लिए जाना जाता था, हर बातचीत का केंद्र बन गया है। वहाँ की हर गली हर मोड़ अब एक ही सवाल पूछ रहा है, आखिर किसने किया और क्यों किया। मस्जिद की दीवारें जो पहले बच्चों की तालीम और नमाज की आवाजों से गूंजती थी, अब वह सन्नाटे से भरी हैं। ताले लगे हैं दरवाजे पे और पुलिस की रेखाएं उस खामोशी का सबूत है जो उस दिन के बाद कभी टूटी नहीं। मौलाना इब्राहिम 3 साल से उसी मस्जिद में रह रहे थे। दिन में दीनी तालीम देते और रात में अपने परिवार के साथ समय बिताते थे। उनके साथ उनकी पत्नी इसराना और 2 छोटी बेटियां रहती थी। एक सिर्फ 5 साल की थी और महज और दूसरी 2 साल की थी। गांव के लोग उस परिवार को बेहद इज्जत देते थे। गांव की लड़कियों को पढ़ाया करती थी और बच्चों को सिखाती थी, जिंदगी में सच्चाई सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन एक शनिवार की दोपहर सब कुछ बदल गया। वैसे दोस्तों, अगर आप भी चाहते हो कि मौलाना के परिवार को जो इंसाफ मिले तो आपसे हमारा एक छोटी सा रिक्वेस्ट रहेगा, वीडियो अंत तक जरूर देखें। उस दिन जब बच्चे तालीम लेने पहुंचे तो मस्जिद का दरवाजा बंद मिला। उन्होंने आवाज लगाई मगर अंदर से जवाब नहीं आया। कुछ बच्चों ने हिम्मत करके ऊपर की सीढ़ियां चढ़ी और जैसे ही दरवाजा खोला तो उनके होश उड़ गए। कमरे के अंदर चारपाई पर इसराना और उनकी दोनों बच्चियों बेसुध पड़ी थी। आसपास का सारा सामान बिखरा हुआ था। दीवारों पर कुछ अजीब निशान थे और पूरे कमरे में एक अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। बच्चों ने नीचे भागकर शोर मचाया और देखते ही देखते पूरा गांव वहां इकट्ठा हो गया। पुलिस को सूचना दी गई और थोड़ी देर में ही थाना दोगट की टीमें जो मौके पर पहुंच जाती हैं और जांच शुरू कर देती है। सबसे पहले पुलिस को घर में लगे सीसीटीवी कैमरे नजर में आए और मौलाना ने बताया कि उन्होंने सुरक्षा के लिए कैमरे लगवाए थे ताकि कोई अनहोनी हो तो सब रिकॉर्ड हो सके। लेकिन जब डीवीआर जांचा गया तो सामने आया कि जिस कमरे में यह सब हुआ है वह कैमरा बंद था और उस बंद कैमरे के लिए एक स्पेशल एडमिन कोड डाला गया था और कोड सिर्फ 2 ही आदमियों को पता था। एक था मौलाना और दूसरा था जो टेक्निकल कैरेक्टर को जो संचालन करने वाला था। पुलिस ने फुटेज को रिकवर कर लैब में जांचा तो उसमें एक नया चेहरा सामने आया। वीडियो के पास में एक लड़के को देखा गया जो उस रात कैमरे के पास जाकर उसे बंद कर रहा था। हैरानी की बात यह थी कि वही लड़का मौलाना के पास पढ़ने आता था। जांच में सामने आया कि उसी दिन मौलाना ने किसी गलती पर उसे जो डांटा था। पुलिस को शक हुआ कि शायद उसी डांट का गुस्सा उसके मन में भरा हुआ था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है और फुटेज में यह सभी दिखा कि वह लड़का कैमरा बंद करने के बाद बाथरूम की ओर गया और थोड़ी देर के बाद में वापस आया। जब बाथरूम की जांच हुई तो वहां खून के धब्बे, पानी की छींटें, यानी किसी ने अपने हाथ पैर धोए थे। मस्जिद की सीढ़ियां और दीवारों पर भी खून के कुछ निशान मिले। वैसे दोस्तों, इस केस की हर अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। पुलिस ने पूरा रास्ता ट्रेस किया। ऊपर वाले कैमरे से नीचे की सीढ़ियां तक निशान थे मगर रास्ता नीचे नहीं बल्कि छत की ओर मुड़ता था। इससे अंदाजा लगाया गया कि जिसने यह सब किया वह सीढ़ियों से उतरने के बजाय छत से कूदकर भाग गया था। छत पर पुलिस को दीवार के पास खून के धब्बे मिले और सामने की गली में दीवार थोड़ी नीची थी, इतनी कि कोई वहां से छलांग लगा सके। गांव के लोगों ने बताया कि उसी रात उन्होंने एक काली कार देखी थी जो मस्जिद के पास कुछ मिनटों के लिए रुकी थी और फिर चली गई। उसमें 4 लोग सवार थे जिनमें से एक का चेहरा ढका हुआ था। हालांकि इस बात की कोई पक्की पुष्टि नहीं हो सकी। पुलिस की जांच में बस इतना मिला कि जिन दो किशोरों को पकड़ा गया उनमें से एक वही था जो कैमरा बंद करता दिखा था। दोनों की उम्र 17 साल
से भी कम थी और दोनों मौलाना के पास तालीम लेने आते थे। पूछताछ में उन्होंने कहा कि उन्हें मौलाना से गुस्सा था क्योंकि उन्होंने डांटा और थप्पड़ मारे और पुलिस के लिए यह बात मानना मुश्किल था, लेकिन फिलहाल उनके पास कोई और ठोस सबूत नहीं था और गांव में यह खबर फैलते ही माहौल है जो भड़क जाता है और लोग कहने लगे दो छोटे बच्चे इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकते हैं, जरूर इसके पीछे कोई और। गांव वालों ने मांग की कि इस केस की सीबीआई जांच होनी चाहिए क्योंकि मौलाना अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। और इसी बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और उसने सब कुछ बदल दिया। रिपोर्ट में सामने आया कि इसरा गर्भवती थी, यानी उनके पेट में मौलाना का जो मासूम बच्चा था वो पल रहा था। यह खबर सुनते ही पूरे गाँव में सन्नाटा छा गया। लोग सड़कों पर उतर आए, किसी के चेहरे पर गुस्सा था तो किसी के आंखों में आंसू थे। हर कोई बस एक ही बात कह रहा था, जिसने यह किया है उसने इंसानियत को शर्मसार किया है। अब पुलिस की नजर उस टेक्निकल कैरेक्टर पर गई जिसने कैमरे का जो एडमिन कोड था जिसे पता था, लेकिन जब उसकी तलाश की तो पता चला कि वह अचानक गायब हो गया है। उसका घर बंद था, फोन स्विच ऑफ था और परिवार को भी पता नहीं कि वह कहां गया है। पुलिस ने उसके मोबाइल रिकॉर्ड निकलवाए हैं। संदिग्ध कॉल देवबंद और शामली के आसपास लोकेशन से मिले हैं। इसमें शक और गहरा होने की उम्मीद लगी है, कहीं कोई इसमें बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकते हैं। गांव में तरह तरह की बातें फैल रही है। कोई कहता था कि बच्चों को किसी ने पैसे दिए तो कोई कहता था कि उन्हें डराया गया था, तो कोई दावा कर रहा है कि यह सब एक गहरी योजना के तहत हुआ है। लेकिन सच्चाई क्या है ये कोई नहीं जानता था। थोड़ी देर बाद पुलिस को एक नई तहरीर मिली जिसमें लिखा था कि मौलाना ने खुद अपने परिवार को जो नुकसान पहुंचाया है, पुलिस ने इसे सबूत के तौर पर लिखा, लेकिन जब हस्ताक्षर जांचे गए तो पाया कि वह किसी और के हैं, यानी किसी ने झूठा कागज तैयार कर मौलाना को फंसाने की जो कोशिश की थी। अब यह मामला और उलझ गया। यह केवल एक परिवार की त्रासदी नहीं रही थी, बल्कि एक रहस्य बन चुका था जहां हर नया सबूत एक नई कहानी कह रहा था। गांव वालों ने अब मौलाना के घर के बाहर मोमबत्तियां जलाने लगे और हर कोई यही मांग कर रहा था कि इंसाफ चाहिए। मौलाना ने मीडिया से कहा, मेरा सब कुछ खत्म हो गया है, बस मैं चाहता हूं कि सच्चाई सामने आए, जो भी इसके पीछे है उसे सजा दी जाए। और उन्होंने बताया कि उन्हें पहले से डर था कि कोई उनके परिवार को नुकसान पहुंचा दे, इसलिए उन्होंने जो कैमरे अपने कमरों में लगवाए थे, मगर अब वही कैमरे उनके खिलाफ सबूत बना दिए गए। अब पुलिस का फोकस पूरी तरह बदल चुका था। दो बच्चों से जानकारी मिलनी थी और वो मिल गई थी, लेकिन सवाल यह था कि वे वाकई अकेले थे या किसी ने उन्हें सिखाया या फिर उन्हें इस्तेमाल किया गया है और पीछे से सब कुछ नियंत्रित किया गया है। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच गई है जहां सच का चेहरा धीरे धीरे सामने आने लगा है। पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे एक नए सवाल खड़े हो रहे थे और पुलिस है जो उलझन में पड़ रही थी। दो नाबालिग लड़कों से पूछताछ हो चुकी थी, मगर उनके जवाबों में कुछ ऐसा था जो मेल नहीं खा रहा था। तभी मौलाना के साला ने मीडिया के सामने एक बयान दिया जिसने पूरी सच्चाई और केस की जो दिशा बदल दी। उन्होंने कहा, ये बच्चे इतने छोटे हैं कि अपने दम पर ऐसा कुछ नहीं कर सकते। किसी ने इन्हें बहकाया है और किसी ने इनके दिमाग में जहर भरा है। उनका दावा था कि किसी तीसरे व्यक्ति ने इन बच्चों को उकसाया है, कोई ऐसा इंसान जो उनके परिवार के बेहद करीब था और उनके घर की हर बात जानता था। इस बयान ने पुलिस को जो झकझोर दिया। अब शक का दायरा एकदम बदल गया था। पुलिस ने टेक्निकल कैरेक्टर की तलाश तेज कर दी जो कैमरे का पासवर्ड जानता था, लेकिन वो अब भी लापता है। जब उसकी खोजबीन गांव में हुई तो उसके घर का दरवाजा है जो ताला लगा मिला। पड़ोसियों ने बताया कि वह 2 दिन पहले किसी काम से बाहर शहर गया हुआ है और जैसे ही वो आएगा तो हम आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे। दोस्तों, जैसे ही टेक्निकल कैरेक्टर पुलिस की हिरासत में आता है तो हम तुरंत से आपको इस केस की अपडेट देंगे। तब तक के लिए हम लेते हैं आपसे